नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए घटना चक्र का टू द पॉइंटर लेकर आ चुके हैं, जो कि करंट अफेयर का सीरीज होगा। अब लास्ट टाइम में आप लोग जितना ज़्यादा करंट अफेयर देख पाएँ, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। इसमें जो है आर्थिकी दिया गया है, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल-कूद सभी के सभी कवर किए जाएँगे। तो जो लोग भी जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राष्ट्रीय परिदृश्य से इसकी शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ जो है आपका कई सारी लेखकों की बुक कवर हो रही है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के पहले क्वेश्चन से। दिया गया है, विरासत शक्ति प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा जारी की गई। कब? 7 से 14 मार्च 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 7 से 9 मार्च 2026 को हुआ है। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर हैं सारे के सारे। पहला क्वेश्चन, किसने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किया है 6 मार्च 2026 को। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी सीएए के तहत असम में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी है? पहली विदेशी महिला कौन बनी है, प्रश्न है आपका। पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। जवाब हो जाएगा, ये बनी है आपकी दीपाली दास। दीपाली दास सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो है दार्जिलिंग में हुआ, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना की लागत कितनी है? तो लगभग जो है 1500 करोड़ रुपए इसकी लागत है। निर्भया निशा पहल किसने शुरू की है? तो केरल पुलिस ने निर्भया निशा पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, जल महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? जवाब हो जाएगा, यह जो है जल महोत्सव 2026 पूरे देश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, महोत्सव किस मिशन के तहत था जल महोत्सव? तो जो है जल जीवन मिशन पर यह आधारित था। जल जीवन मिशन पर यह जो है आधारित था। अगला पॉइंट है, महोत्सव का नारा क्या था? तो गांव का उत्सव देश का महोत्सव, इसका नारा था। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की निर्वाचन महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अगला पॉइंट है, सरकार ने किसकी टेलीविजन रेटिंग अंक यानी टीआरपी रिपोर्टिंग को निलंबित कर दिया है? तो समाचार टीवी चैनलों की टीआरपी को जो है सरकार ने निलंबित कर दिया है 6 मार्च 2026 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस ऐप को लॉन्च किया है? जवाब हो जाएगा साइन ऐप को लॉन्च किया है। साइन ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरित अमोनिया और हरित मेथेनॉल का मानक किस मिशन के तहत घोषित किया गया है? तो यह जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन 2.0, ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन 2.0 मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने कब बढ़ा दिया? तो दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो जो है 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है 5 से 7 मार्च 2026 को। आते हैं अगले पेज पर। जो लोग भी नए जुड़े हैं, एक बार जरूर लाइक करके आगे बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रायसीना डायलॉग 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो जब इसका जवाब हो जाएगा संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, इसके जो है थीम है। पहला पॉइंट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने किस योजना को शुरू किया है? तो पात्र विनिर्माता और आयातक को लॉन्च किया है, यानी ईएमआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम क्या है? तो जो है इसके शुभंकर प्रगति है, जो कि एक महिला है, और विकास जो कि एक पुरुष है, यानी प्रगति और विकास है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी मार्ग पर बनेगा? प्रकाश स्तंभ तो जो है
नेशनल वाटरवे 2 पर बनेगा, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कहाँ बनेगा, किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना का निरीक्षण किसने किया, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो इसका जो है निरीक्षण डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है मार्च 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अधिनियम और संशोधित कीटनाशक अधिनियम जल्द लागू करने की घोषणा किसने की है। तो यह जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन, बीईई #24 लोगों का अनावरण बीई स्टार स्टेबल मोबाइल ऐप और आरसीओ पोर्टल लॉन्च किसने किया है। तो यह जो है मनोहर लाल ने किया है, जो कि विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, वाराणसी के सूजाबाद डोमारी क्षेत्र में आयोजित मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दौरान 1 घंटे में कितने पौधे लगाए गए। जवाब हो जाएगा 2,51,446 पौधे लगाए गए, 2,51,446। पहला क्वेश्चन है, मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान जी को, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किलोमीटर के राजमार्गों पर एआई संचालित डैश कैम प्रणाली लगाने की घोषणा की है। तो 40,000 किलोमीटर यह लगेगा, 40,000 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत विकास की योजना को मंजूरी दी है। डाक विभाग ने कौन सी नई सेवा शुरू की है, डाक विभाग ने। जवाब हो जाएगा 24 स्पीड पोस्ट पार्सल की सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कितने शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशालाएं बनाने की मंजूरी दी है। तो 23 प्रयोगशालाओं में क्वांटम जो है प्रयोगशालाएं बनेंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किन महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने की निर्णय को सुनाया है। तो दत्तक माताएं को जो है मातृत्व अवकाश मिलेगा। अगला क्वेश्चन, पुराने कानून में गोद लेने वाली मां को मातृत्व अवकाश कब मिलता था। जवाब हो जाएगा केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चों पर ही मिलता था, लेकिन अब जो है सभी को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने की कम उम्र की भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद का उल्लंघन बताया है। इसमें जो है अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया है। अगला क्वेश्चन, अब गोद लेने वाली मां को कितना मातृत्व अवकाश मिलेगा। तो 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। अगला क्वेश्चन, फैसला किस न्यायाधीशों के बेंच ने सुनाया है। जवाब हो जाएगा जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन ने यह फैसला सुनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय शिक्षाविद अलख पांडे फोर्ब्स की 2026 किस सूची में शामिल हुआ है। हो जाएगा विश्व अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल पांडे की अनुमानित संपत्ति कितना है। जवाब हो जाएगा जो है $1.2 बिलियन है, $1.2 बिलियन। वर्ष 2026 में भारत के कुल कितने अरबपति फोर्ब्स सूची में हैं। तो भारत के जो है 229 अरबपति इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो जो है श्रीनगर में हुआ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, दुनिया में भारत का मेट्रो नेटवर्क किस स्थान पर है। तो दुनिया में भारत का मेट्रो नेटवर्क जो है तीसरे स्थान पर है, यानी तीसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन, आदिवासी होमस्टे संचालक के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसने आयोजित किया है। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम और जनजाति मामलों के मंत्रालय ने किया है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम हेतु कितनी समझौते हुए हैं? हो जाएगा विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली छावनी बोर्ड ने किस टूल को लॉन्च किया है? जवाब हो जाएगा स्वच्छता मॉनिटरिंग एवं ऑटोमेटिंग को रिपोर्टिंग टूल को लॉन्च किया, जिसे शॉर्ट में SMART यानी स्मार्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, UIDAI ने किसके लिए बग बाउंड्री कार्यक्रम शुरू किया है? जवाब हो जाएगा आधार प्रणाली की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बग बाउंड्री की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक समुद्री क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया है? इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का गठन किया है, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड। अगला क्वेश्चन, वीओ चिदम्बरनाथ बंदरगाह किस तकनीकों को लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? जब हो जाएगा डिजिटल ट्विन पहल लॉन्च करने वाला पहला बन गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन ने किस उत्सव की मेजबानी की? जवाब हो जाएगा पर्पल फेस्ट की जो है मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश में योग महोत्सव 2026 मनाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, एपीडा ने ब्रिटेन और इटली के किस चावल के पहले निर्यात में सहायता की है? तो जोहा चावल के निर्यात में सहायता की है, जोहा चावल के निर्यात में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन विभाग किस विषय पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? जवाब हो जाएगा शीत जल मत्स्य पालन पर आयोजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? जवाब है आवास एवं शहरी कार्यक्रम के मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुजलम गांव आईडी का शुभारंभ किया है? तो जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने किया है। अगला क्वेश्चन, NMDC लिमिटेड एक वित्त वर्ष में कितने टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है? तो यह जो है 53.15 मिलियन टन उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? जनजातीय कला महोत्सव तो यह जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन, कितने मूल्य की एकीकृत क्वार्क पार्क परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो जो है 100 करोड़ क्वार्क पार्क की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो जो है हरीश राणा को, जी है हरीश राणा को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका जवाब हो जाएगा कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का जो है उद्घाटन किया है। क्वेश्चन है, सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में हुआ है, महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी शब्द की निशुल्क पहुंच कब तक रहेगी? तो यह जो है मार्च 2027 तक रहेगा। जवाब हो जाएगा पीवी शब्द का पूरा नाम क्या है? जवाब होगा प्रसार भारती, प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल, ये इसका जो है क्या है पूरा नाम। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस अधिनियम को लागू किया है? जवाब हो जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 को लागू किया है। कब किया है? 5 मार्च 2026 को। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किस सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है? तो जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। अगला प्रश्न, प्रमुख राज्यों में कितने राज्य अचीवर श्रेणी में हैं? तो अचीवर श्रेणी में 3 शामिल है, कौन कौन? उड़ीसा, गोवा और झारखंड।
और कितने राज्य फ्रंट रनर हैं? तो 6 राज्य जो है फ्रंट रनर हैं। कौन-कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्य परफार्मर श्रेणी में हैं? तो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान है। कितने राज्य एस्पिरेशन श्रेणी में हैं? तो 4 हैं। कौन-कौन? केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने कितने अंक हासिल किए हैं? तो उत्तर प्रदेश को 41.9 अंक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उद्यान का उद्घाटन किया है 1 फरवरी 2026 को? तो अमृत उद्यान का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के जल विवाद पर केंद्र को न्यायाधिकरण बनाने के निर्देश दिए हैं? जवाब हो जाएगा पेन्नेयार नदी अधिकरण बनाने के जो है निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, वाराणसी ने पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा किसने की है? जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच चलेगी। तो यह जो है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिया है। अगला क्वेश्चन, बिहार किस शहर से राज्य का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित कर रहा है? तो बिहार के पटना में स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यानी CIAL ने जो है कौन सी बस चलाएगा? हाइड्रोजन बसों का संचालन करेगा। अगला क्वेश्चन, सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया? जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। 4 से 8 फरवरी 2026 तक चलेगा। यह महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, यानी गोवा महोत्सव कहाँ हुआ? तो गोवा के पणजी में हुआ। अगला क्वेश्चन, महोत्सव का मुख्य आकर्षक क्या है? तो गोवा महोत्सव में मारियो डी मिरांडा की कला प्रदर्शनी और सरदार पटेल की 150वीं जयंती गैलरी यहाँ पर आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष कहाँ पहुंचे हैं? तो ये श्रीलंका में है। श्रीलंका 5 फरवरी 2026 को श्रीलंका पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी किस चीज में भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? जवाब हो जाएगा एंट्री ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की है। एंट्री ड्रोन ये बना रहा है। छत्तीसगढ़ एडिरेट 25 शिफ्टिंग द लेंस पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो है 5 से 6 फरवरी 2026 को झज्जर हरियाणा में किया गया। अगला क्वेश्चन, देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गाय संस्कृति संग्रहालय तो जो है मथुरा में किया जाएगा। 16 फरवरी 2026 मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे आपके डेविड जे फार्बर। डेविड जे फार्बर का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, किस ओडिया सिंगर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये आपकी गीता पटनायक जी का निधन हो गया। गीता पटनायक जी का निधन 5 फरवरी 2026 को हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाए हैं? तो यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत ने बनाए हैं। अगले दिया गया रिकॉर्ड किस एक्सप्रेसवे NH 544 यानी 544 जी निर्माण के दौरान बने? तो यह जो है बेंगलुरु कडप्पा
विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश में यह बना हुआ है। इस उपलब्धि की घोषणा किसने की है? तो एन चंद्रबाबू नायडू ने इसकी घोषणा की, एन चंद्रबाबू नायडू ने। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम क्या रखा गया है? तो 21 जनवरी को इसका नाम जो है जन भवन रखा गया है। राज्यपाल भवन को जन भवन के नाम से अब जाना जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह जो है पूर्वी चंपारण में स्थापित किया गया है, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने कितने वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की संस्कृत पांडुलिपि भेंट करने की घोषणा की है? तो जो है 233 वर्ष पुरानी है, 233 वर्ष पुरानी। अगला प्रश्न, लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? तो लखनऊ जो है ताजा कचरे का शून्य डंपिंग स्थल के मामले में जो है पहला बन गया है। अगला क्वेश्चन, देश में हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर का पहला व्यापक सुरक्षा आकलन किस संस्था ने किया है? तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ने किया है। अगला क्वेश्चन, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु कर्नाटक सबसे सुरक्षित शहर है। अब देखिएगा अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर होता है, अभी ये नंबियो का है तो अलग रिपोर्ट आएगा तो कोई दूसरा हो सकता है, तो इस पे आप लोग ध्यान रखिए कौन सा रिपोर्ट पूछा जा रहा है। विश्व का सबसे असुरक्षित शहर कौन है, किसे माना गया है? तो प्रिटोरिया को, जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, यह सबसे असुरक्षित शहर माना गया है। यहीं उसी के अनुसार भारत का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली भारत का सबसे असुरक्षित शहर घोषित किया गया है। विश्व रैंकिंग की अगर बात की जाए तो 255 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जो कि जनवरी 2026 में? तो जो है उड़ीसा राज्य ने गुटखा पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगली क्वेश्चन, भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जो है नॉर्थ बे अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। कहां पर? नॉर्थ बे सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पीठासीन अधिकारी सम्मेलन तो यह जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, विधान सभाओं विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है लखनऊ में किया गया है, लखनऊ में 8 से 23 जनवरी 2026 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान किया है, यानी एमओयू पर साइन किया है? तो ये जो है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन भारत सरकार से किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत में अपना नया कैंपस खोलने की घोषणा की है, जो कि 12 जनवरी 2026 को की है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो है यूनिवर्सिटी है, यह भारत में अपना नया कैंपस खोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां अखिल भारतीय प्रमुख पत्तन सांस्कृतिक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है पारादीप पत्तन में हुआ है, पारादीप पत्तन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 2003 में किया गया था, 92 संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो संथाली झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार क्षेत्र में बोली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट कार्ड किसने शुरू किया है? तो आईआईटी रुड़की और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर किया है दिसंबर 2025 में। देखिए हम मार्च से पीछे लेकर जा रहे हैं, यहीं से आपके पेपर में आएगा। तो सबसे पहले हम मार्च का शुरू किए हैं, फिर फरवरी का, अब देखिए हम धीरे धीरे जनवरी की तरफ, दिसंबर जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से जो है पीछे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया, राजकुमार गोयल। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर नामित किया गया है? तो यह जो है पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, इसको नामित किया गया है दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का पहला जेनजी थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया है? जेनजी वाला। तो यह जो है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अचित नगर बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला एआई संचालित मधुमेह रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं? तो जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामले में 25 वर्ष सजा पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है? तो राजा विंदर सिंह है, राजा विंदर सिंह। ये 25 साल की सजा इनको दी गई। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में बुजुर्गों को ठगने के लिए 90 महीने की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक का नाम क्या है? 90 महीने की, इनका नाम जो है लिग्नेश कुमार एच पटेल है। अगला क्वेश्चन, केरल का पहला आधुनिक जेनजी डाकघर विस्तार काउंटर कहाँ खोला गया है? तो यह जो है कोट्टायम के सीएमएस कॉलेज में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है, जिसे साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है? जवाब हो जाएगा 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 11,718.24 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? तो जो नई दिल्ली में की गई है 8 से 13 दिसंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में पहली निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर हुआ? तो यह जो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विषय पर हुआ है। अगला क्वेश्चन, आसियान भारत पर्यटन विनियम कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जो है गुवाहाटी में हुआ है, असम के, 12 से 17 दिसंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ, 29 नवंबर से 9 दिसंबर तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण 28 नवंबर 2025 को किया है। यह विशाल प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो यह जो है कांच की, यानी ब्रॉन्ज की बनी है। यह कार्यक्रम किस स्थान पर हुआ? तो गोवा में हुआ है। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 77 फुट है श्री राम की प्रतिमा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, श्री राम प्रतिमा के साथ और क्या क्या उद्घाटन हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है रामायण थीम पार्क, गार्डन और 10,000 वर्ग फुट का म्यूजियम बना है।
रामायण थीम पार्क, गार्डन और 10,000 फुट का एक म्यूजियम भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धि 2.0 को किस संस्था ने लॉन्च किया है? सिद्धि 2.0, तो इसको जो है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान ने अनुसंधान संस्थान ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, सिद्धि का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ किया गया? तो जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आगे देखते हैं, सिद्धि 2.0 का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है औषधि विकास, स्वास्थ्य सेवा और एकीकरण वैज्ञानिक नवाचार। आगे देखते हैं, सिद्धि 2.0 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आयुष मंत्रालय से जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, राष्ट्रीय ध्वज के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक पुनर्चक्रण मॉडल किसने पेश किया? यह मॉडल जो है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) ने जो है लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में सरदार #150 यूनिवर्सिटी मार्च किसकी 150 जयंती पर शुरू हुआ? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया 8 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा अंतरराष्ट्रीय सस्य कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? सस्य कांग्रेस IAC, तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया 24 से 26 नवंबर 2025 को। सस्य कांग्रेस यानी IAC 2025 का विषय क्या है? इसका थीम था स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन। अगला क्वेश्चन है, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ 14 से 27 नवंबर 2025 को। मेले की थीम क्या है? तो इस मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। व्यापार मेला की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की। फोकस राज्य कौन सा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में? तो झारखंड था। इस वर्ष साझेदार राज्य कौन कौन से हैं व्यापार मेले में? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार इसके साझेदार राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल में नए शामिल किए गए 3 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? तो एक कोचीन है, एक कलिकट है, एक अहमदाबाद है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में होने वाले किस नुकसान को भी शामिल किया गया है? इसमें जो है जंगली जानवरों के हमले और धान के खेतों में जल भराव से होने वाले नुकसान को भी इसमें शामिल कर दिया गया है प्रधानमंत्री बीमा योजना में। अगर इसके रूप में भी नुकसान होता तब भी मुआवजा मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, दिया गया किस संगठन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित कर दी है? जवाब हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने यह निलंबित कर दी है। आगे देखते हैं, भारत की पहली मेगावाट घंटे स्तर की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो है NTPC नेत्रा अनुसंधान विकास केंद्र ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत ने किस देश के साथ हज 2026 द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सऊदी अरब पर इसके साथ किया है 9 नवंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन, 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 से 9 नवंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो है कोच्चि केरल में किया गया
4 से 6 नवंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में भारत का टॉप संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी दिल्ली है, यह आईआईटी दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, आईआईटी दिल्ली की ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग 59वीं है, 59वीं। अगला क्वेश्चन, क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान टॉप 100 में शामिल हैं? तो भारत के 7 संस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जीआई टैग इंडी नींबू कर्नाटक का जो है और पुलियाकुंडी नींबू जो कि तमिलनाडु का है का निर्यात पहली बार किस देश के साथ किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में बेचा है। देखिए जीआई टैग जो है इंडी नींबू कर्नाटक का है, इसको भी मिला है, और पुलिया कुंडी नींबू जो है ये तमिलनाडु का है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। इसको जो है भारत कहाँ बेचा है? यूके में बेचा है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जो है 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी एनईवीए पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किस अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो यह जो है यशोदा मेडिसिटी का आयोजन किया है, यशोदा मेडिसिटी का। अगला क्वेश्चन, मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 8वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है असम के गुवाहाटी में किया गया, 13 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 को। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है, 30 से 31 अक्टूबर 2025 को। पहला वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वाइब्रेट गुजरात तो गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ है, 9 से 10 अक्टूबर 2025 को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार किस स्तर पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो जगह प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर करने जा रही है, प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगस्त 2027 तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाएगा, अगस्त 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का जो है सूरजपुर जिला है, यह बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित हुआ है अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार कहाँ प्रदर्शित होने जा रहे हैं? तो यह वाल्मीकिया गणराज्य रूस में हुए हैं, 22 सितंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 7 नए जो है स्थलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद अस्थायी सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो जाएंगे? तो 69 हो जाएंगे। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों का कौन सा महाराष्ट्र का है? तो डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र का है, जो कि पंचगनी और महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला महिला के लिए समर्पित कैंसर केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? महिला के लिए समर्पित है यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की लीड्स सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? फिक्की लीड्स सम्मेलन का
तो यह जो है चौथा संस्करण इसका आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कार्पकान 2025 सम्मेलन का आयोजन किन संस्थानों की संयुक्त रूप से किया है? कार्पकान 2025 तो यह जो है नालसार विश्वविद्यालय और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने किया है। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में हुआ है इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ज्ञान भारतम पर तो जो है नई दिल्ली में हुआ है 11 से 13 सितंबर 2025 को। ज्ञान भारतम का सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इसका विषय था पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ बनाया गया? तो बुलंदशहर के खुर्जा में बनाया गया 8 सितंबर 2025 को। यह यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति का बीटा संस्करण कहाँ शुरू किया है? तो यह जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आदि संस्कृत मंच के कितने प्रमुख घटक शामिल हैं? इसमें 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि संस्कृत के पहले घटक आदि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? जवाब हो जाएगा जनजातीय कलाओं का डिजिटल शिक्षण शामिल है। अगला क्वेश्चन, नेवर अलोन कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है? तो एम्स नई दिल्ली ने शुरू किया है नेवर एलोन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन सोहना हरियाणा में किया गया, सोहना हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो जो है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है, ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की कौन सी बैठक आयोजित की है? तो जो है 5वीं बैठक आयोजित की है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला शहर कौन सा बना है जहां रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल यानी हटाने योग्य सौर पैनल लगेगा? यह जो है वाराणसी में लगा है, अगस्त 2025 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित ओंटा समरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? वह जो है गंगा नदी पर बना हुआ है ओंटा समरिया परियोजना। किस राज्य में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है? तो बिहार में किया गया है। अगला क्वेश्चन, पहली मालगाड़ी कश्मीर घाटी के किस स्थान पर पहुंची? तो यह जो है अनंतनाग गुड्स सेट पर पहुंची है 9 अगस्त 2025 को। इस मालगाड़ी ने कहां से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो पंजाब के रूपनगर से शुरू किया था। मालगाड़ी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? तो मालगाड़ी ने जो है लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय की है। आगे दिया है, इस मालगाड़ी का संचालन किस परियोजना के तहत हुआ? तो यह जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के द्वारा यह किया गया। भारत रेलवे एशिया की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है? तो इसका नाम जो है रुद्रस्त्र है, रुद्रस्त्र। ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ी मालगाड़ी है एशिया की। अगला क्वेश्चन है, रुद्रस्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? जवाब हो जाएगा 4.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर। रुद्रस्त्र का ट्रायल रन किन 2 स्थानों पर किया बीच हुआ है? तो यह जो है
गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश में है से गढ़वा रेलवे स्टेशन गढ़वा झारखंड यहाँ के बीच चली है। तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिया है। पहला क्वेश्चन, तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो है सी योमी जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता कितनी है? तो जो है 700 मेगावाट है, 700 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, इस परियोजना के लिए स्वीकृत निवेश की राशि कितनी है? जवाब देगा 8,146.21 करोड़ रुपए है। तातो द्वितीय परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह सियाम नदी पर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के किस गांव में पहला वनस्पति उद्यान बनाया जा रहा है? तो वह जो है श्योक में बनाया जा रहा है, श्योक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया? तो वह जो है कांडला बंदरगाह गुजरात में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन निजी हुआ है लखनऊ का। तो यहाँ से राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। वीडियो ये पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।